पनियल, वेलकम टू द अलाइव प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी अपने लोगों में बड़े और अचंभित रीति के साथ कार्य करने के सामर्थ्य को रखता है। और सेकेंडली, मैं पवित्र आत्मा जी का थैंक्स करता हूं और पवित्र आत्मा जी का मैं स्वागत करता हूं इस रूम में, अपनी बॉडी में। आप भी पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपनी बॉडी में, अपने रूम में, अपने घरों में, अपनी चीज़ों में, अपनी हर एक हिस्से में, क्योंकि विदाउट हॉली स्पिरिट ना तो आप चल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। आज का जो वचन है वो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आपने इसको ध्यान से सुनना है, प्रॉपर सुनना है। याद रखें कि जब भी परमेश्वर आपको कोई वचन देता है, मेरे द्वारा, आपके पास्टर के द्वारा, आपके अगुवे के द्वारा, किसी के भी द्वारा, जिसको आप फॉलो करते हैं फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो वचन है वो मेरी बैक है। याद रखना, जब भी आप पढ़ते हैं बाइबल में आत्मिक हथियारों के बारे में, आप आत्मिक हथियारों के बारे में जब पढ़ते हैं, हमें विश्वास का टोप दिया गया, हमें झील दी गई, हमें तलवार दी गई, हमें जूते दिए गए सुसमाचार के मेल के, पर पीठ के लिए कुछ नहीं बताया गया। क्योंकि पीठ क्या है? आपका मेंटर। आपके मेंटर की प्रार्थनाएं हैं जो आपकी पीठ को, आपकी जो पीठ है, बैक है, उसे प्रोटेक्ट करेगी। पर जब आप चर्च में जाते हैं तो आपका अगर ध्यान ही नहीं है आपके मेंटर की तरफ, जो वो वचन सुना रहा है, उस वचन की तरफ अगर आपका ध्यान ही नहीं, तो फिर वो पीठ प्रोटेक्ट कैसे रहेगी बताएं। मेंटर तो आपका परफेक्ट हो चाहे ना हो, पर उसकी अनॉइंटिंग परफेक्ट है। ये मत सोचें कि मुझे यार उस मेंटर से कुछ नहीं मिलेगा जिसके पास मैं जा रहा हूँ। याद रखें, जितनी आत्मिक चर्च होगी उतना ही शैतान आपको उस चर्च से अलग करने की कोशिश करेगा। याद रखना हमेशा। और यही एक विश्वासी गलती करने की कोशिश करता है कि नहीं, हमें जो है, जो जीवित चर्च है, जहाँ पे खुदा के काम हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उधर जाएंगे जहाँ जो चर्च हमारे नज़दीक है। अब मैं सरमन को स्टार्ट करूँगा। जो सरमन है आज का, वो है जंगल का समय। जंगल का समय ऐसा क्यों कहा गया? आपको जो आज समझना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए डीप है। जब भी परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, याद रखें, तो परमेश्वर आपको उन चीज़ों को देने से पहले वो आपको चेक करता है। याद रखना हमेशा। और मैं जब कल रैली थी तो बहुत मज़ा आया खुदावंद की दया से। हम जो रैली पर गए, क्रिसमस रैली पर, बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। इस तरह फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने चेले का रोल किया था, जीसस क्राइस्ट का चेले था, तो बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। अब अगर हम वापस आएँ तो आज जब मैं आया तो मैंने आज बाइबल को रीड किया, मैंने वचन को रीड किया। और वचन को रीड कर कर मैं थक चुका था, क्योंकि मैंने वचन को पढ़ा। मैं वचन को पढ़कर मैं सो गया। मैं जैसे ही सोया तो मुझे एक सपना आता है, जिस सपने के अंदर मुझे व्यभिचार या पाप करने का मौका मिलता है, व्यभिचार करने का मौका मिला। पर मैंने जो है, परमेश्वर ने मुझे सपने के अंदर भी मुझे प्रोटेक्ट किया और मैंने सपने में व्यभिचार नहीं किया। और सपने के अंदर मैं फिर सो गया, सपने में ही मैं दोबारा सो गया। और जैसे ही सोया, मुझे परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी दिखे, डॉक्टर। तो उन्होंने मुझे वो कुछ समझा रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि परमेश्वर आपको कई बार इसलिए परखता है कि वो आपको चेक कर सकता है, आपको कुछ देने, मतलब उन्होंने मुझे कुछ समझाया। एग्जैक्ट वर्डिंग तो मुझे भी याद नहीं, पर उन्होंने मुझे जो समझाया, मुझे समझ में आया कि कुछ भी वो अगर आपको दे, कुछ भी आपको जब वो देगा तो वो आपको परखेगा ज़रूर, आपको देखेगा, चेक ज़रूर करेगा।
तो मैं उठा, मैं इतना खुश हुआ, मैं बहुत आनंदित हुआ कि परमेश्वर ने मुझे उन चीज़ों से बचाया। क्योंकि कई बार सपनों में भी मैं गिर जाता होता था पाप में। कई बार मुझे सपने ऐसे आते थे कि मैं पाप में गिर जाता हूँ और मुझे पता चलता है कि अच्छा पाप है, तो मतलब सपने में भी मुझे ऐसा होता था। बट अब परमेश्वर ने मुझे हर एक पाप से आज़ाद किया, परमेश्वर ने मुझे पूरा क्लीन किया है। खुदा का धन्यवाद है और खुदा आपको भी बचाता है। अब मेरी लाइफ में एक वो टाइम था जब मैं सोच रहा था कि परमेश्वर मुझे भी हील करेगा, मुझे भी क्या परमेश्वर चंगा करेगा, मुझे भी क्या परमेश्वर अपनी हीलिंग से भरेगा, मुझे भी क्या परमेश्वर कभी मैं भी ब्लू फिल्म्स से आज़ाद हो पाऊँगा, क्या मैं भी कभी फ्री हो पाऊँगा इन चीज़ों से। पर मेरे दिमाग में हमेशा एक बोझ रहता था कि क्या मैं कभी हील भी होऊंगा इन चीज़ों से, क्या मैं कभी डिलीवर भी होऊंगा इन चीज़ों से। पर मुझे कहीं भी वो आस दिख नहीं रही थी। इस बावजूद इसके नाइट प्रेयर कर रहा था मैं, बावजूद इसके मैं फास्टिंग में था, पर मुझे कहीं से हल नहीं दिख रहा था। मैं जितनी प्रार्थनाएं कर रहा था उतना ही मैं ढेर होता जा रहा था, उतना ही मैं आत्मिक दुनिया में गिरता जा रहा था। पर याद रखें, परमेश्वर में जब तक आप चलते रहेंगे वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट रखेगा। फिर हुआ मेरी लाइफ में ऐसा ही, फिर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसे ही चलता रहा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता रहा। फिर पर करते करते डे बाय डे तो परमेश्वर ने जो है मुझे उन चीज़ों से आज़ाद किया। वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था, बहुत ज़्यादा मुश्किल समय मेरे लिए था वो, जिस समय मुझे लगता था कि परमेश्वर क्या मेरी प्रार्थना सुन भी रहा है। एक टाइम था मेरी लाइफ में कि जब मैं सोच रहा था क्या मैं कभी फ्री होऊंगा, क्या मैं कभी आज़ाद होऊंगा। पर परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, परमेश्वर जो है वो दया करने वाला परमेश्वर है और उसने मुझे उन चीज़ों से आज़ाद भी किया। अब सबसे पहले मैं आपको जो है एक समझाना चाहता हूँ जिस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक वचन को रीड करेंगे, फिर हम आगे टॉपिक में बढ़ेंगे। लूका अध्याय 1 उसकी 5 आयत को हम अपनी स्क्रीन पे रीड करेंगे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। अब अगली आयत को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। 7 आयत में लिखा, उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। बाइबल को जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है कि एक याजक था जिसका नाम जकरिया था, उसकी वाइफ थी एलिशिबा। वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल क्लीन चल रहे थे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रभु में चल रहे हैं, वचन फॉलो कर रहे हैं, निर्दोष चल रहे हैं, हर एक बात को फॉलो कर रहे हैं, कोई पाप नहीं लाइफ में, परमेश्वर के साथ वफादारी में है। पर क्या हुआ, उनके कोई भी बेबी नहीं था। और यही उनके लिए एक सबसे एक शर्मिंदगी वाला हिस्सा होगा उनकी लाइफ में कि देखो जो फादर साहब हैं जी वो याजक है, हस्बैंड क्या है, याजक है। और मतलब जो याजक लोग होते थे वो उनके थोड़े लोग भी रिस्पेक्ट करते थे। तो भाई लड़का जो है, जो भाई हैं वो क्या है, जेंट्स भाई हैं वो क्या है, याजक हैं। और जो बहन है वो एलिशिबा उसकी हाउस वाइफ है। और लिखा वो दोनों निर्दोष चल रहे हैं, प्रभु में बेस्ट चल रहे हैं और वो याजक हैं। याजक होने के बावजूद भी उसकी लाइफ में कोई वो ब्लेसिंग नहीं थी, बेबी वाली ब्लेसिंग नहीं थी। और वो परमेश्वर के सामने जाता था, लोगों के पाप भी माफ़ कराता होगा। लोगों के जैसे पुराने नियम में जब आप पढ़ते हैं तो वो लोगों के पाप भी माफ़ कराता होगा, बलियां भी परमेश्वर को चढ़ाता होगा, सब काम करता होगा। पर जकरिया के मन में एक बात हमेशा ये घूमती होगी कि परमेश्वर तू सब लोगों को ब्लेस कर सकता है अपनी इस भवन से, तो क्या परमेश्वर तू मुझे बेबी नहीं दे सकता। तो उसके माइंड में ये चीज़ें बहुत चीज़ें घूम रही होंगी कि काश मेरे भी बेबी हो, काश मेरे भी बेबी हो। जब आप टेस्टमनीज़ को सुनते हैं, मैं जब गवाहियों को सुनता हूँ तो वो अक्सर कहते हैं कि जब हम टॉयज़ वाली शॉप, खिलौने वाली दुकान पर जाते हैं तो हमें भी होता है कि काश हमारा भी बच्चा होगा तो हम भी उसके लिए ख़रीदते। तो जकरिया के मन में भी होता होगा क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, तो उसके मन में भी होता होगा।
पर कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं। इस समय में भी वो 7 आयत में लिखा, 6 आयत में लिखा, इस समय में भी वो ना क्या था, वे दोनों परमेश्वर के सामने क्या थे, धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। इस समय में, जिस समय में कोई ब्लेसिंग नहीं, जिस समय में निराशा है, जिस समय में दुख है, जिस समय में ये है कि भाई सब कुछ है, पैसा है, इतनी हाई पोस्ट है, खुदा के काम कर रहे हैं, पर बेबी नहीं, इस समय में भी लिखा वो प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे और प्रभु की निगाह में धर्मी थे। न लोगों की निगाह में फेक वाले नहीं, प्रभु की निगाह में धर्मी थे। और जब वो वचन में चल रहे हैं, जब वो प्रेयर में चल रहे हैं, फास्टिंग में चल रहे हैं, फिर भी वो धर्मी हैं, फिर कुछ ना होने के बावजूद भी वो प्रभु में चल रहे हैं। और आज एक विश्वासी को अगर वीज़ा ना लगे तो वो कहता, हाय प्रभु वीज़ा नहीं लगेगा, पता ही नहीं क्या हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ पता ही नहीं क्या हो जाएगा। पाप कर लेते हैं, नशे में चले जाते हैं, जुए में चले जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। पर जकरिया और एलीशिबा जो बूढ़े हो चुके थे, फिर भी वो प्रभु की निगाह में धर्मी और सारी विधियों, सारी आज्ञाओं में निर्दोष थे। कैसे हैं आप? अगर हैं तो टेस्टमनी आपकी है भाई, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो 8 आयत में लिखा, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। याजक लोग जो थे वो अक्सर उनकी रीति होगी ये, उनकी रीति ये थी कि वो अपनी चिट्ठी के अनुसार चिट्ठियाँ डली और उस चिट्ठी में भी किसका नाम आया? जकरिया का। तो अब हुआ क्या? चिट्ठी किसके नाम पर निकली? जकरिया के नाम पर निकली। जब जकरिया के नाम पर चिट्ठी निकली कि उसको धूप जलाना है भवन में जाकर, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजराइलियों में से बहुत तेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। अब स्वर्गदूत, अब जकरिया हमेशा की तरह बस हो जाता होगा, धूप जलाता होगा, प्रभु के पवित्रताई में, फास्टिंग में, हर एक चीज में बेस्ट। और उस दिन भी वो गया, सोच सकता था यार बेबी तो होता नहीं, हाँ क्या करना है याजक बनकर। लोग तो आते जाते ताना मारते हैं कि तू तो खुद तो याजक है, खुद तो तू पास्टर है, पर तेरे पास बेबी नहीं। पर लिखा वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। ऐसे नहीं कि उसने छोड़ दिया, उसने कहा करता था। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली, वो गया, धूप जलाने को गया अपनी रीति के अनुसार। और जब स्वर्गदूत ने कहा, जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे टेस्टमनी पैदा होने वाली है, तेरे एक लड़का पैदा होने वाला है, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। सब परमेश्वर की तारीफ करें। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर जकरिया के जो मन में था वो उसको सुन नहीं रहा था? एलीशिबा जो कुड़ती होगी, जो रोती होगी प्रार्थना के अंदर, क्या परमेश्वर उसको सुनता नहीं होगा? परमेश्वर हमारी सब चीज़ों को सुनता है। परमेश्वर हमारी एक एक प्रेयर पॉइंट को सुनता है। जब डीजीएस दिनाकनर जी जब वो प्रेयर कर रहे थे तो यीशु मसीह ने उनको बताया कि 7 साल जो तूने प्रार्थनाएं की, जो जितना भी साल तूने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, एक एक प्रेयर मैंने लिखी हुई है
आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग की डायरीज में लिखी जाती हैं, याद रखना। जीसस क्राइस्ट आपके एक एक प्रेयर पॉइंट को जानते हैं, हमेशा याद रखना, और उन्हें पूरा भी करने की सामर्थ्य रखते हैं जब आप उसमें बने रहते हैं। यहाँ पर लिखा कि जकरिया जो था, जकरिया को स्वर्गदूत ने कहा कि वो मतलब पैदा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। अब जब आप 15 आयत को पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा एक गहरा भेद है। यहाँ पर लिखा क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। लिखा वो कभी ना पिएगा। इसको समझाने से पहले हम पढ़ेंगे जीसस क्राइस्ट के बारे में, जिसका वर्णन हमें किया गया है। मत्ती की पुस्तक को जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर यीशु मसीह की हमें परीक्षा बताई गई है। 4 आयत में हमें जीसस क्राइस्ट की परीक्षा बताई गई। अब जिस चीज़ को अब बताने जा रहा हूँ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी आपको मेरे द्वारा जो बताने जा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 4, उसकी 1 आयत को हम पढ़ेंगे। तब आत्मा यानी पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आपने सबने वचन पढ़ा, आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट को जंगल में आत्मा ने प्रेशराइज किया था जाने के लिए, और फिर जो जंगल में जब यीशु मसीह गए तो वहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने फास्टिंग रखी हुई थी, तो शैतान ने मतलब बहुत अटैक करने की कोशिश की, वचन बोले उसने भी, और जीसस क्राइस्ट ने वचनों से फाइट की। पर पहली आयत में लिखा तब आत्मा यीशु को जंगल में लेगा ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आज जब पवित्र आत्मा विश्वासियों को जंगल में लेके जाता है, अब हम जंगल शब्द को हम पढ़ेंगे जो इसकी ओरिजिनल भाषा है, ग्रीक भाषा का ये जो शब्द है, और ये शब्द जंगल शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाइबल जो है वो रियल हेब्रू और ग्रीक में लिखी गई, और ग्रीक और हेब्रू भाषा में सैकड़ों शब्द हैं, बट हमारी पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, अदर लैंग्वेजेस में सैकड़ों शब्द नहीं हैं, कुछ लाखों शब्द हैं। इसीलिए फिर उनको जो जो वर्ड सेट बैठा उन्होंने वो लिख दिया, और बाइबल का कोई भी शोध नहीं हुई, बाइबल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वो टाइम के अनुसार जो जो वर्ड उनको अच्छे लगे वो उन्होंने लिख दिए। अब जंगल शब्द जो है रियल ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के 2048 शब्द से निकला। आप स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है ऑफ अनकर्टेन एफिनिटी लोनसम दैट इज वेस्ट। वो समय अकेला, वो समय जो आपको लगे वेस्ट समय, जिस समय में आपको लगे कि कुछ नहीं है, परमेश्वर मालूम नहीं कब देगा पर फिर भी खड़े हैं जी। वो टाइम जब आपको लग रहा है वेस्ट, कि कुछ नहीं होगा अब तो जी, अब कोई बेबी नहीं, कुछ नहीं होगा बस। वो समय जब आपको लगेगा कि मेरी प्रार्थनाएं वेस्ट जा रही हैं, वो समय जब आपको लगेगा कि कुछ नहीं होगा मेरी लाइफ में, उस समय को यहाँ पर लिखा है जंगल का समय। और जीसस क्राइस्ट की लाइफ में भी ये समय आया, उनकी लाइफ में भी आया जंगल का समय। तब आत्मा उनको कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। आज जब आत्मा, पवित्र आत्मा लोगों को जंगल में लेके जाना चाहता है तो वो कहते हैं नहीं जी, हम नहीं जाना चाहते। पर वो ये नहीं जानते बड़ी आशीषें तो जंगल के समय में से निकल कर आपको मिलेंगी। आज हम जंगल के समय में जाकर खुश नहीं, क्यों? क्योंकि कौन उस पीड़ा को सहे, कौन उस दुख को सहे, कौन उस वेस्ट समय को सहे, कौन उस परीक्षा के समय को सहे। पर जब आपको आत्मा जंगल में लेके जा रहा है तो वो आपकी तैयारी का समय है, वो आपको परखने का समय हो सकता है, वो आपकी तैयारी का समय है। वो आपको एक सोना, जब तक सोने को आग जलाएगी नहीं वो तब तक कंप्लीट सोना नहीं बनेगा, खरा सोना नहीं बनेगा। जब तक आप जलाए नहीं गए, जब तक आप भट्टी में उतारे नहीं गए ना भाई, जब तक आप जंगल के समय में से नहीं निकले। मेरे स्पिरिचुअल फादर मालूम पता क्या कहते हैं? कहते हैं जब तक एक विश्वासी की लाइफ में ये समय, जंगल का समय ना आए, दुखों का समय ना आए,
विरोध का समय ना आए, तब तक मैं समझता ही नहीं कि वो विश्वासी ने अपने जीवन है वो कंप्लीट जी रहा है सही प्रभु में। मेरे टाइम में, मेरी लाइफ में भी आया ये समय। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेरी लाइफ में भी था ये समय। मुझे लगता था कि मेरी प्रार्थनाएं, प्रभु मैं कभी फ्री होऊंगा भी या नहीं। आज विश्वासी जाकर खुश नहीं इस जंगल के समय में, पर अगर आप इस समय में जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा। जब आप बाइबल में 4th चैप्टर में मत्ती के जब आप पढ़ेंगे जंगल के समय के बारे में, तो इस समय को जब आप पढ़ेंगे तो आगे जब आप पढ़ना यीशु के सेवा कार्य का आरंभ, जंगल के समय के बाद जीसस क्राइस्ट की मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई। चेलों को चुनाएगा, आगे पूरी हिस्ट्री खुदावंद की। आज हम जंगल के समय में जाकर खुश नहीं है। आज हम उस लॉन्सम अकेलेपन में, और वो समय जब दोस्त छोड़ जाए, वो समय जब रिश्तेदार छोड़ जाए, वो समय जब माँ बाप छोड़ दें, उस समय में हम जाकर खुश नहीं हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको हर बार हर एक पर्सन की लाइफ में अलग अलग तरीके से वो जंगल का समय आता है। किसी की फाइनेंशियली कमी हो सकती है, किसी की बेबी ब्लेसिंग ना मिले उसे, ये भी हो सकता है जंगल का समय, फिर भी प्रभु में खड़े हैं। अब मैं आपको जकरिया की पुस्तक के पास दोबारा लेकर जाता हूँ। जकरिया की पुस्तक नहीं, सॉरी, जकरिया के स्टोरी के पास। तो इस समय में, जिस समय में उसको लग रहा है वेस्ट है सब कुछ, उस समय में भी वो किस में खड़े रहे? प्रभु में। और फिर दूत आया, दूत ने कहा कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और एलीशिबा क्या बनेगी? एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग, 14 आयत में, कि बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। 15 आयत में लिखा, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। 15 और 16 आयत को हम डबल करके स्क्रीन पे रखेंगे, और इसको मैं अब पढ़ूंगा। 15 आयत को दूत ने, असल में दूत जो था उसने यूहन्ना को ये गाइड किया था। जो दूत बता रहा था ना यूहन्ना को कि वो ये नहीं करेगा, वो ड्रिंक नहीं करेगा, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, परिपूर्ण करने से पहले ही दूत ने उसे बताया था कि वो ये काम नहीं करेगा। अब गिनती अध्याय 6 उसकी 3 आयत को, गिनती अध्याय 6 उसकी 3 आयत को हम स्क्रीन पर रीड करेंगे। 3 आयत को नहीं, हम स्टार्टिंग से ही करेंगे। ये नाज़ीरों की व्यवस्था है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़ीर, नाज़ीर का मतलब है न्यारा किया हुआ, यानी अलग किया हुआ, ओके, की मन्नत माने, अर्थात की मन्नत, अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा यानी अलग करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आधी मदिरा से अलग रहे, और ना दाख मधु और ना मदिरा का सिरका पिए, और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। दूत जो यूहन्ना के फादर जकरिया को कहकर गया था कि वो मदिरा नहीं पिएगा, वो अलग रहेगा, तो दूत ने एक्चुअल में वो न्यारे करने की जो व्यवस्था थी, अलग रहने की व्यवस्था जो थी, वो दूत बताकर गया था जकरिया को कि वो जो है वो अलग रहेगा, वो न्यारा रहेगा। न्यारे रहने की व्यवस्था को तुमने फॉलो करना है उस बच्चे की लाइफ में। मीन्स कि वो फॉलो करेगा न्यारे रहने की व्यवस्था को, वो अलग रहेगा सब चीज़ों से, अलग रहेगा वो दोस्तों से, अलग रहेगा वो जंगल में रहेगा। दूत ने पहले ही बता दिया था कि वो न्यारे रहने की जो रस्म है वो करेगा। वो दाख मधु नहीं पिएगा, मदिरा नहीं पिएगा, ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि वो खुदाबंद के लिए न्यारा किया हुआ है, वो खुदाबंद के लिए पवित्र रहेगा। और फिर जो है
5 आयत में लिखा, फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तब तक वह अपने सिर पर छुरा ना फिराए, और जब तक वह दिन पूरे ना हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। लिखा जब तक वो न्यारा रहेगा, जब तक वो अलगताई में रहेगा, जब तक वो अलग रहेगा उन चीज़ों से कि दाख मधु नहीं पिएगा जी, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, अपने सिर पे छुरा नहीं फिराएगा, तब तक वो पवित्र रहेगा। और यूहन्ना ने ऐसा किया भी। यूहन्ना अलग रहा उन चीज़ों से, दोस्तों से अलग रहा, हाँ, पार्टीज शादियों से अलग रहा। इजरायली लोग जंगल में थोड़ी ना रहते थे, उनके घर थे, बस्तियां थी, मोहल्ले थे, घर थे उनके, कोठियां थी, कोठियां नहीं तो घर तो होंगे। तो यूहन्ना क्यों जंगल में रह रहा है? क्योंकि वो न्यारा है, वो न्यारी नाजीरों की व्यवस्था फॉलो कर रहा है, वो न्यारा है, दाख मधु नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि मैं न्यारा हूँ जी खुदावंद के लिए। ड्रिंक नहीं करूँगा, क्यों? मैं एक न्यारा हूँ खुदावंद के लिए। गिनती 6 के अकॉर्डिंग मैं न्यारा हूँ जी, यूहन्ना हूँ मैं न्यारा हूँ जी, मैं अलग हूँ, अलगताई में मैं जीवन जीना जी। दूत कहकर गया मैं जी अलगताई में जीवन जीना जी मैंने। क्यों? मैं न्यारा हूँ खुदावंद के लिए, और मैं इस व्यवस्था को फॉलो करूँगा जी यूहन्ना के अकॉर्डिंग। आप समझ लो, यूहन्ना हूँ मैं जी, न्यारा हूँ मैं, नहीं जाऊँगा आपकी पार्टीज़ में, मैं नहीं करूँगा वो काम, नहीं जाऊँगा मैं दोस्तों के पास, नहीं जाऊँगा शादियों में, नहीं नाचूंगा डीजेस पे। क्यों? मैं न्यारा हूँ जी। सिर मुड़ाने का मतलब कटिंग नहीं करवानी। हाँ, हम कटिंग करवा सकते हैं, मतलब मॉडर्न बाल नहीं रखूँगा जी मैं ये नहीं रखूँगा जी, मैं ऐसा कलर नहीं, ये नहीं करने जी, वो नहीं करूँगा मैं जी, वो चीज़ें नहीं, फैशन का अगुवा भी नहीं बनूंगा और फैशन का पिछड़ा हुआ भी नहीं बनूंगा जी, मैं टैटूज नहीं बनवाऊंगा जी, मैं न्यारा हूँ जी खुदाबंद के लिए। मैं व्यभिचार नहीं कर सकता, मैं न्यारा हूँ जी खुदाबंद के लिए। मैं गर्लफ्रेंड नहीं रखूंगा, मैं न्यारा हूँ खुदाबंद के लिए। यूहन्ना ने सारे फैसले लिए और लिखा जो जब तक वो न्यारा रहेगा ना, अलग रहेगा, गिनती की पुस्तक में लिखा जब तक वो अलग रहेगा तब तक वो पवित्र ठहरेगा खुदावंत के लिए। आज नहीं रहना चाहते जी हम न्यारा, हमें दोस्तों के साथ रहना है जप्फी डाल के ऐसे, पर जब तक आप अलग नहीं होंगे उन चीज़ों से, अलग नहीं होंगे उन दोस्तों से, आप कंप्लीट पवित्रताई में नहीं हैं। हो सकता है आपकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, बॉयफ्रेंड ना हो सकता है कि आप प्रेयर में भी हों, पर कंप्लीट पवित्रताई नहीं, बिकॉज खुदावंत चाहता है आप न्यारे रहें, उन चीज़ों से अलग रहें, पर आप नहीं। हमें तो जी इकट्ठे रहना है, इकट्ठे खाना है, इकट्ठे पीना है, चाहे दोस्त आपके नशे वाले हों, हाँ, चाहे आप कह रहे हो कि प्रभु देखो वो तो नशे कर रहे हैं ना, मैं थोड़ी ना नशे करूँगा, मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा साथ बैठ के, अगले दिन भाई तू भी नशे कर रहा होगा। अलग हो जा उन चीज़ों से, दूर हो जा, हट जा उन संगति से जो तुझे पीछे करे। समझ उस व्यवस्था को, समझ जीसस के वचन को, यहोवा तुझे क्या कहता है। आज हम किसी व्यवस्था को फॉलो नहीं करते क्योंकि जीसस क्राइस्ट में सब व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। आज हम वचन और वर्ड को फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं मानता कि जी पुराना नियम मैं फॉलो नहीं करना क्योंकि जी पुराना नियम में व्यवस्था है जी, ये जहाँ मैं नया नियम फॉलो करूँगा सिर्फ, नहीं। अगर संपूर्ण बाइबल परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर का एक एक वचन सच्चा है भाइयों। यहाँ पे लिखा जब तक आप अलग रहेंगे, अलगताई में रहेंगे, तब तक आप पवित्र रहेंगे खुदावंत के लिए। पर आज नहीं रहना चाहते हम पवित्र, नहीं चलना चाहते हम प्रभु में। क्यों? क्योंकि जी कौन रहे जंगल में, कौन रहे लॉनसम, स्क्रीन पे पढ़ो, लॉनसम, अकेला, वेस्ट समय, कौन रहे? दोस्तों से अलग नहीं रह सकते, गर्लफ्रेंड से अलग नहीं रह सकते, बॉयफ्रेंड से अलग नहीं रह सकते, तो फिर आप उन आशीषों को भी नहीं पा सकते जो यूहन्ना के पास आई। फिर यूहन्ना ने जीसस को बपतिस्मा दिया। चाहते आप भी ब्लेसिंग ऐसी हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स हो, ऐसी अनॉइंटिंग, ऐसी अनॉइंटिंग नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जंगल के समय में नहीं जाना चाहते आप नहीं जाना चाहते, आप न्यारा अलग नहीं रहना चाहते। 6 आयत में लिखा जितने दिन वे यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध
अशुद्ध ना हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा, उसके सिर पर होगा। अब यहाँ पर तो परमेश्वर ने, चलो पुराना नियम था तो परमेश्वर ने कहा कि तू मतलब उसकी लोथ को भी टच नहीं करना। हाँ, डेड बॉडीज़ के पास भी नहीं जाएगा तू, वो तेरी माता हो, भाई हो, ये हो, वो हो। इसका मतलब आप वचन तो सुना सकते हैं लोगों को, आप वर्ड तो लोगों को टीच कर सकते हैं, आप वचन तो उन्हें सुना सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है। आपके दोस्त हों, वो आपके भाई हों, आपकी बहन हो, आप उनको वचन सुना सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता फैमिली से अलग हो जाओ, मैं कह रहा हूँ आप दोस्तों को अपने, आप रिश्तेदारों को अपने वचन सुना सकते हैं। आप उस नशेड़ी को वचन सुना सकते हैं, पर उनकी संगति नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा तुम उनकी लोथ को हाथ नहीं लगाओगे। आप उनकी संगति नहीं कर सकते भाई। आप उन्हें वर्ड सुना सकते हो, आप उन्हें वचन प्रीच कर सकते हो। आपकी फैमिली को आप वचन सुनाकर नहीं बचा सकते, आप अपनी फैमिली को अपने करैक्टर से, अपने चरित्र से बचा सकते हो। आज लोग अपनी गवाहियाँ खराब कर देते हैं नॉन बिलीवर्स के सामने। वो देखते हैं यार ये तो सॉन्ग्स पे डांस ही नहीं करते मसीह लोग तो, और उधर देखो तो भाई स्टेज तोड़ी होती है मसीह लोगों ने। यहोवा ने कहा तुम उनकी लोथ को हाथ भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब आज के टाइम पर, अगर मैं इसका मतलब आपको बताऊं पवित्र आत्मा में भरकर जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब आप अविश्वासियों को वचन सुना तो सकते हो, जो मर चुके हैं, प्रभु में नहीं है, जो वो मरे पड़े हैं, जो शारीरिक नहीं आत्मिक दुनिया में, आप उनको वचन तो सुना सकते हो, पर उनकी संगति नहीं कर सकते। उनके जैसे काम आप नहीं कर सकते भाई। आप उन्हें वर्ड सुना सकते हो, पर उनकी लोथ को, यानी कि उनकी संगति को नहीं आप कर सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते आप। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अगर आपके फैमिली मेंबर की डेथ होती है तो आप उसको टच ना करो। नो, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहोवा ने कहा ना कि तुम उसकी लोथ को हाथ नहीं लगा सकते। इसका मतलब आज के समय में ये कि आप अविश्वासियों को सुना सकते हो परमेश्वर का वचन, पर उनकी संगति की चाह मत रखना। ये है इसका मतलब। क्यों? क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। ग्रेस आपके सिर पे है, लोगों के हाथ में नहीं कि वो आपको गिरा दे। और ग्रेस, न्यारे रहने का चिन्ह और वो अभिषेक आपके सिर पर तभी रहेगा जब आप खुदावंद में अलग ताई में जीवन भी जिएंगे। मेरा तो कोई दोस्त नहीं, मेरा एक ही दोस्त है, जीसस क्राइस्ट, पवित्र आत्मा, बस। लोग कहते हैं तुम कितने परमेश्वर को मानते हो, तुम डिसाइड कर लो, तुम पवित्र आत्मा को मानते हो, यीशु मसीह को मानते हो कि यहोवा परमेश्वर को मानते हो। मैं उन मूर्खों को ये बताना चाहता हूँ, ये तीनों त्रिएक परमेश्वर हैं, तीनों एक ही हैं। ये पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर जो लोगों से बात करते थे अपने दासों से, फिर परमेश्वर को खुद आना पड़ा तुम्हारी मूर्खताइयों के कारण कि तुम्हें वो बचाए। यीशु मसीह के रूप में, मसीही के रूप में धरती पर यीशु रखा गया नाम, और जीसस क्राइस्ट को तुम्हें बचाने के लिए सूली पे चढ़ा वो, और फिर वो तुम्हारे बीच में काम करने के लिए आत्मिक रूप में तुम्हें वो पवित्र आत्मा देकर गया, और तीनों एक ही हैं। अब आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आया कि मुझे न्यारा रहना है खुदावंद के लिए, मुझे अलग रहना है जी, मुझे नहीं जाना उनके। मैंने कहा आप उनकी संगति की चाह तक ना रखना, उनके पास आप वचन लेकर जाएं। हाँ ओके, आप उन्हें प्रीच कर सकते हैं, आप उन्हें काउंसलिंग दे सकते हैं उन्हें, पर उनकी संगति की चाह नहीं रख सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तक तू अलग रहेगा, जब तक तू न्यारा रहेगा, तब तक तो तू मेरे लिए पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। क्योंकि न्यारे रहने का चिन्ह आपके यहाँ होगा, सिर पे। सिर पे रहने का मतलब वो मुकुट, वो
ताज, वो अभिषेक वाला जो होगा ना, अभिषेक, वो ऑरा, वो दूसरों को दिख जाएगा आपके सिर पर, क्योंकि आप न्यारे किए हुए हैं भाई। आप उनकी जैसे नहीं काम कर सकते, आप उनकी उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते, वो नहीं खा सकते, वो नहीं पी सकते, उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। मैं किसी पर्सन से मिला, वो कहते हैं कि एक विश्वासी, उसकी मैरिज हो गई और वो घर आया अपने माता पिता के पास, तो उसके माता पिता ने उसे खाना खाने को दिया, रोटी सब्जी दी घर की, तो उसने मना कर दिया। कहता हम हमें मना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च में हमें जो है कुछ भी खाने को मना नहीं करते कि आप रोटी, अब घर पे हम किसी के अगर जा रहे हैं, वो अगर हमें खाना सर्व कर रहे हैं तो हम खाना खा सकते हैं। मना क्या है? मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन जो हम नहीं खा सकते, ये मना किया गया है हमें, ना कि हमें ये किया गया परमेश्वर के वचन में, ना कि हमें ये कहा गया कि आप फैमिली का फूड नहीं खा सकते, ये वो ये रॉन्ग है और ये कल्पनाएं हैं बस। अगर, और हम क्यों नहीं खाते ये चीज़ें? क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने परमेश्वर के साथ वफादार नहीं, तो मैं आप जिसको फॉलो करते हैं हम उनके साथ भी फिर वफादार नहीं हो सकते, क्योंकि मैं अपने के साथ वफादार नहीं तो आपके साथ कैसे रहूँगा भाई? इसलिए मैं अपने के साथ वफादार चलूँगा, अपने के साथ ही मैं वफादार रहूँगा, और मेरा एक ही फादर है भाई। अब परमेश्वर ने यूहन्ना को न्यारा कर दिया कि यूहन्ना तूने अलग रहना है। यूहन्ना भी सोच रहा होगा, अरे परमेश्वर ने मुझे बचपन से अलग कर दिया, क्यों? मैं बचपन से क्यों अलग रहा? मुझे भी मेरे दोस्तों के साथ रहना है, मुझे भी वो काम करने हैं। पर नहीं, परमेश्वर से बचपन से अलग किया। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनता है, जो कि वो कहता है, परमेश्वर कहता है मार्ग सुधारो परमेश्वर के, और एक दूत परमेश्वर आगे आगे भेजता है यीशु मसीह के। वो कौन है? यूहन्ना को खुदावंद ने भेजा, उसे न्यारा किया, अलग किया, और परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए उसने मार्ग को सीधा किया। वो अलग टाइम में रहा, और इसी कारण जीसस क्राइस्ट को उसने बपतिस्मा दिया। हालेलुया। और भी धर्मी पुरुष थे, उनको क्यों नहीं चुना खुदाबंद ने? क्योंकि जिसने सैक्रिफाइस सबसे ज़्यादा किए उसने ही सबसे बड़ा रिजल्ट भी पाया। अगर आप तैयार हैं वो करने को जो जीसस ने किया, तो भाई जो यूहन्ना ने किया, जो उसके पेरेंट्स ने किया, तो फिर अगले आप होंगे जो अपनी गवाही को देंगे। मेरा ये मकसद आपको ये बताना था कि किस तरह खुदा काम करता है, किस तरह परमेश्वर काम करता है। जंगल का समय हो, वो परीक्षाओं का समय हो, आपको अड़े रहना है और खड़े रहना है, और कभी भी किसी से डरे मत, घबराए मत। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम किसी से नहीं डरते, मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ परमेश्वर से डरता हूँ, डरता रहूँगा उससे बस। मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है, आपका छुड़ाने वाला आपके साथ है, अगर आप परमेश्वर में रियली चल रहे हैं तो। परमेश्वर ने कहा, लोगों का मुंह देख के अपने मन को कच्चा मत कर लेना, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, डर मत, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। खड़े रहना है विरोध में भी, परीक्षाओं में भी, खुदावंद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और खुदावंद आपको बहुत ब्लेस्ड करे, बहुत ब्लेस्ड करे। परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करे। इस सरमन को आप शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि ये, क्योंकि एक इवेंजलिज्म होगा, और लोगों के पास वचन को शेयर करेंगे तो लोग भी उस वचन को सुनेंगे और उद्धार को पाएंगे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट हमें नाश करने के लिए नहीं, वरन हमको उद्धार देने के लिए आए हैं, अगर आप फेथ करेंगे उस पर तो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, खुदाबंद आपको बरकत दे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबके रास्तों को ओपन करे, खुदावंद आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।